बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम शहरियार खान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग एम्पायर। आज हम वीकली फोरकास्ट करने वाले हैं। उसमें हम ये देखेंगे कि भाई गोल्ड किस तरह मूव हो सकता है। तो इससे पहले सबसे पहले जो है ना आपने क्या करना है, फॉरेक्स फैक्ट्री खोलना है। फॉरेक्स फैक्ट्री, ठीक है। फॉरेक्स फैक्ट्री में असल में जो है ना आपको फंडामेंटल डेटा पता चलता है कि फंडामेंटली क्या मूव हो सकता है मार्केट में। जैसे फॉर एग्जांपल कैट का डेटा है ट्यूसडे को, मंडे को जो है ना कोई डेटा नहीं है, ठीक है। तो आपको किस तरह पता चलेगा, क्योंकि जब नए नए ट्रेडर्स आते हैं उनको फंडामेंटल डेटा का पता ही नहीं होता। उनको ये नहीं पता कि भाई फंडामेंटल डेटा होता क्या है। तो इस वजह से अक्सर लोग लॉस करते हैं। लॉस किस तरह करते हैं, फॉर एग्जांपल आपका डेटा है 6:30 को कैट का, ठीक है, कैट का, और आपने 6:25 को ट्रेड ले ली और आपको पता नहीं है कि 6:30 को एक डेटा आने वाला है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने कैट जेपीवाई, ठीक है, कैट जेपीवाई आपने ट्रेड ले ली, और फॉर एग्जाम्पल और आपने कहा कि भाई मैं इसको बाय करता हूँ, और जो डेटा आया है 6:30 को उसके मुताबिक वो कैट जो है ना सेल हो सकता है। तो अक्सर इस इन्हीं वजूहात की वजह से आपको क्या होता है, लॉस होता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को जो है ना आपने लाजमी देखना है। फोर्स फैक्ट्री को बिल्कुल जो है ना वो मिस नहीं करना है। जब भी आप ट्रेड करते हैं डेली हिसाब से अपने साथ फॉरेक्स फैक्ट्री खोलें और अपना टाइम टेबल सेट करें कि भाई जीरो न्यूज़ आने वाली है, उसके टाइम कौन सी है, उसके मुताबिक आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं। अब देखिए गेट का डेटा है सीपीआई, ठीक है। सीपीआई, सारी सीपीआई डेटा ही और बहुत ही इफेक्टिव हाई इम्पैक्ट डेटा है, ठीक है। अब ऑस्ट्रेलियन डॉलर का डेटा है वेंसडे को 6:30 पर। अब थर्सडे को रात के 12 बजे, रात के 12 बजे यानी वेंसडे जब खत्म हो जाए और थर्सडे स्टार्ट हो जाता है रात के 12 बजे, एफ ओ एम सी डेटा है यूएस डॉलर का, बहुत ही हाई इम्पैक्ट डेटा है। इस तरह यूरो का एक 115 पे, 130 पे भी यूरो का डेटा है। इसके अलावा 230 को पाउंड का डेटा है, जीबीपी भी इसको कहते हैं, ठीक है। अच्छा अच्छा, इसके थर्सडे को ही यूएस डॉलर का अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है वेरी इफेक्टिव, 745 को मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई। तो हाई इम्पैक्ट डेटा नेक्स्ट वीक मौजूद हैं, तो आपने उसको देख के जो है ना वो ट्रेड करना है। अच्छा, अक्सर लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है, मैंने देखा है बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि हम ट्रेड किस तरह करें। फॉर एग्जांपल आपको पता ही नहीं है कि 6:30 को डेटा तो आ गया है, लेकिन उसको किस तरह वो हम कर सकते हैं, इस पर ट्रेड कर सकते हैं। इसका सिंपल ये तरीका है कि आपने यूजुअल इस फोल्डर को ओपन करना है ना। जब आप ओपन करते हो तो इसमें क्लियरली आपने ये चीज़ देखनी है, यूजुअल इफेक्ट। इसमें ये लिखा है एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी। इसका मतलब क्या है, जो फोरकास्ट है ये फोरकास्ट हुआ है, ठीक है। 0.4% फोरकास्ट इसने डेटा के मुताबिक 0.4% है। अगर एक्चुअल डेटा फॉर एग्जांपल आता है 0.6%, ठीक है। अगर क्योंकि वो तो ग्रेटर हो गया फोरकास्ट है, तो इसका मतलब क्या है कि केयर जो है ना वो बुलिश हो सकता है और बाय में जा सकता है, ठीक है। एक और एग्जांपल में भी मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है। अब आपने चले जाओ यूरो, यूरो नजर आ रहा है आपको ये, ठीक है, ये वाला डेटा। इसमें भी देखिए यूजुअल इफेक्ट लिखा हुआ है, एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी। इसका मतलब क्या है, जो फोरकास्ट है वो 43.5 है और आपका डेटा फॉर एग्जांपल आया 40, ठीक है। तो क्या हो सकता है, यूरो नीचे जा सकता है। अगर 40 से ज्यादा है, फॉर एग्जांपल 45, ठीक है, यानी 43.5 से ज्यादा है, तो क्या हो सकता है, यूरो ऊपर जा सकता है। अच्छा, एक और एग्जांपल भी मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आपको जो है ना क्लियर हो जाए इस चीज़ पे, फिर आप बिल्कुल आसानी से ट्रेड कर सको। अच्छा, अब ये देखिए अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि बेरोजगार कितने लोग हुए, कितने फीसद लोग बेरोजगार हुए हैं। उन्होंने जो डेटा इकट्ठा किया ना वो है 2,17,000 डॉलर, ठीक है, 2,17,000, मतलब 2,17,000 लोग जो है ना वो बेरोजगार हुए। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल ये देखिए यूजुअल इफेक्ट जो मैं बार बार करूँ ना इसको लाजमी पड़े, उसमें लिखा है कि अगर एक्चुअल डेटा आया और वो लेस देन हुआ, एक्चुअल लेस देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी, मतलब 2,17,000 के बजाय 2,00,000 लोग बेरोजगार हैं, ठीक है। तो इट मीन्स के रोजगार का जो मौके हैं वो बढ़ रहे हैं। तो इसकी वजह से यूएस डॉलर जो है ना वो क्या होगा, बुलिश होगा।
लेकिन अगर इस तरह नहीं होता और 2,17,000 से कम होता है, फॉर एग्जाम्पल 2,25,000 आ जाता है डेट आपके पास, ठीक है, तो क्या होगा, गोल्ड सॉरी यूएस डॉलर जो है ना वो नीचे आएगा और जितने भी इसके अगेंस्ट पेयर्स हैं वो ऊपर जाएंगे। तो इस तरह आप जो है ना इसको ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट जो टेक्निकल डेटा है उस पे, ये टेक्निकली जो है ना हम किस तरह वो कर सकते हैं। अच्छा, आपने करना क्या है, गोल्ड आप कोई भी ओपन कर सकते हो, लेकिन मैंने आप ऑलरेडी अपने लिए कुछ चीज़ें मार्क किए हुए हैं तो मैं इसको ओपन करता हूँ forex.com, ठीक है। मैं सारी चीज़ें रिमूव कर देता हूँ आपके लिए ताकि मैं दोबारा से आप लोग को समझा सकूँ। आप मंथली चार्ट भी ओपन कर सकते हो उसके मुताबिक भी, लेकिन हम जो है ना सिर्फ एक वीक का वो कर रहे हैं तो डेली ओपन करते हैं। अगर डेली चार्ट देखें ना तो जब इस जगह को टेस्ट किया है ना तो गोल्ड यहाँ तक आ चुका था। ये तकरीबन 1980 का रेंज बनता है, ठीक है। और मैंने अपने जो हमारी कम्युनिटी मेरे साथ काम कर रही है बिल्कुल फ्री में मैं उनको सिखा रहा हूँ चीज़ें। मैंने उनको बताया भी था कि 1980 से लेके 1990 तक जो भी रेंज है ना वहां से आप लोग बाय कर सकते हो। $2,000 आपकी टीपी है और अल्हम्दुलिल्लाह वो हिट भी हो चुका है। अच्छा, अब तकरीबन इस जगह को जो है ना ऑलरेडी वो टेस्ट कर चुका है इस जगह को, ठीक है। अब होता क्या है नेक्स्ट, ये हम 4 आवर में देखेंगे कि नेक्स्ट 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से वो क्या हो सकता है, क्योंकि एक अच्छी बुलिश कैंडल बन चुकी है। पहले देखिए डोजी कैंडल है, ठीक है, ये डोजी कैंडल है और फिर एक अच्छी दो बुलिश कैंडल बन चुकी है, तो इट मीन्स कि गोल्ड ऊपर जा सकता है, ठीक है। अब हम देखते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम को, उसके मुताबिक हम फिर नेक्स्ट वीक का मैं आपको ट्रेड बताऊंगा कि आप किस तरह ट्रेड करेंगे। अच्छा, अगर देखा जाए ना गोल्ड को, तो जब इस जगह से इसने वापस एक रिवर्सल ली है, ठीक है, एक रिट्रेसमेंट यहाँ से पॉसिबल था, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत नीचे आ चुका था गोल्ड, तो यहाँ से एक रिट्रेसमेंट पॉसिबल था। तो इसकी फर्स्ट टीपी मैंने ये रखी हुई थी $2,000, जो एक दफ़ा थोड़ा सा रिजेक्ट भी हुआ है, देखिए रिजेक्ट थोड़ी सी रिजेक्शन मिली है, लेकिन मल्टीपल रिजेक्शन नहीं है, तो अब इसको ब्रेक कर दिया है इस एरिया को। लेकिन ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट जोन है, क्योंकि मैं तो इस तरह थोड़ा सा मार्क कर रहा हूँ, लेकिन आप ये देखिए, इस तरह देखिए, आप इस जगह को, ये ये देखिए, ये एरिया अब कितनी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब अगर इस जगह को देखें तो जब यहाँ इस जगह पे गोल्ड आया है, एक रिजेक्शन मिली है और 2060 तक तकरीबन गया है, 2070 60 तक गया है। अब दोबारा तकरीबन इस जगह को आया है, फिर जो है ना यहाँ से इसने एक अच्छी रिजेक्शन मिली है और ऊपर चला गया। अब इसको जब यहाँ से दोबारा रिजेक्शन थोड़ा सा ऊपर चला गया, लेकिन वहाँ सस्टेन नहीं कर सका और जब इस जगह को देखिए ब्रेक हुआ तो कितना नीचे चला गया, तो इट मीन्स कि ये एक अभी एक रेजिस्टेंस एरिया है। तो अगर नेक्स्ट वीक यहाँ पे आपको रिजेक्शन मिलती है, रिजेक्शन कैंडल्स मिलती है, तो गोल्ड वापस इस एरिया में आ सकता है, ठीक है। आपने ये भी देखना है, बाइंग जोन भी देखनी है और सेलिंग जोन भी देखनी है। ये आपका सेलिंग जोन हो गया फर्स्ट, ठीक है, लेकिन रिजेक्शन लाजमी देखनी है। अच्छा, अब बाइंग जोन किस तरह देखना है आपने, अब ये देखिए, ये आपको पता चल गया है कि रेजिस्टेंस है, लेकिन अगर इसको ब्रेक करके रिटेस्ट करता है तो आपका फिर जो है ना बाय हो सकता है और $2,036 तक, ये वाला एरिया, ठीक है। ये देखिए, ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, ये एरिया $2,036 तक, तो आपकी ये टीपी होनी चाहिए। तब अगर ये इस जगह को रिटेस्ट करता है दिन ऊपर जाके, आप यहाँ पे जो है ना मतलब अगर ब्रेकआउट होता तो ठीक है, अगर ब्रेकआउट नहीं होता तो पॉसिबिलिटीज, जो ज्यादा पॉसिबिलिटीज है ना वो ये है कि इस जगह को रिटेस्ट करे, बाइंग हो, फिर इस जगह से जो है ना वो पॉसिबल है कि सेल हो, यहाँ इस एरिया को टेस्ट करे और फिर वापस नीचे इस जोन को टेस्ट कर सकता है और एक और लो भी बना सकता है, ठीक है। तो ये आपके पास जोन आ गए हैं ट्रेड्स के लिए। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से रिजेक्शन नहीं मिलती और आपको फॉर एग्जांपल यहाँ से एक इस तरह कैंडल मिलती है कि इसको टेस्ट करता है, ठीक है,
इसको एक अपना सपोर्ट बनाते हैं, तो फिर आप इस जगह को जो है ना, ये बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है, बहुत ही टफ रेजिस्टेंस है, इसको इतना आसानी से ये ब्रेक नहीं कर पाएगा। और ये तकरीबन थर्ड टाइम होगा इसका। तो यहाँ से आप लोग सेल करें और आप बैठ सकते हैं, इसका लो जो है ना दोबारा टेस्ट हो सकता है, इसके नीचे भी जा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं फिबोनाची के हिसाब से कि फिबोनाची के हिसाब से क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, इसके लिए आपने बस ये फिबोनाची ले ली, यहाँ से ले लें सीरिया तक। ठीक है, फिबोनाची के हिसाब से अगर देखा जाए तो 2034 से लेके 2036 तक वापस जा सकता है। लेकिन अभी अगर देखें ना मार्क की चीजें, एक मिनट में और चीजें थोड़ी रिमूव कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ आ जाए। सॉरी, ये देखिए, ये चीज ये बना लिया ना, तो आपको देखें, आप लोग खुद देखें फिबोनाची आपको थोड़ा सा और जो है ना वो क्लियर कर देता है। अगर आपको मतलब सपोर्ट रजिस्टर्स बनाना ही नहीं आता और आपने फिबोनाची सीख ली, तो ये भी बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा आप लोगों के लिए। इसके हिसाब से भी आप लोग ट्रेड कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो फिबोनाची के हिसाब से भी ये एक अब रेजिस्टेंस एरिया है। ठीक है, जिस तरह मैंने कहा है। ठीक है, और अब जो टफ एरिया है ना, वो गोल्डन रेशो जो भी जिसको भी हम कहते हैं, वो है 34 से लेके 36 एरिया तक। ये इससे मतलब सेल हो सकते हैं, और अगर ये इसको ब्रेक करते हैं तो एक अच्छा वॉल्यूम पकड़ सकते हैं और ऊपर जा सकता है। ठीक है, फिर इस जगह को टेस्ट करके नीचे आ सकता है। सिंपल ये आपकी रेंज हो गई। इसके अलावा जो है ना हम एक मुझे जो चीज़ नज़र आ रही है वो ये भी है, ये देख ले आप थोड़ा सा। टेक्नोलॉजी से थोड़ा सा आपको ये भी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। ये देखिए, एक उस जोन में मौजूद है गोल्ड कि वहाँ से अब रिजेक्शन पॉसिबल है और नीचे जा सकता है, नीचे लो अपना टेस्ट कर सकता है। अगर आपको इस ये वीडियो पसंद आई हो, आपको इससे फ़ायदा हुआ हो, तो काइंडली हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए आप हमारे हम मैंने लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उसके ज़रिए आप ज्वाइन हो सकते हैं और अपना इससे बेनिफिट उठा सकते हैं। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।